नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है यूपीएससी 2025। यूपीएससी 2025 में क्या करें, यूपीएससी 2025 कैसे हम प्रिपेयर करें, और अगर हम आज की स्टेज में 2024 में हैं तो हम कौन से ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम 2025 के लिए अपनी तैयारी को पूरा कर पाएं एक समयबद्ध तरीके से। दूसरा, हमारे सारे बेसिक्स भी क्लियर हों, और जिस तरीके से इस साल का पेपर आया है या हम पुराने कुछ पेपर्स को उठाकर देखें तो इसके लिए हम कैसे अपने आप को पूरा का पूरा तैयार करें। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर करने वाला हूं। तो ध्यान से, आज जो स्टूडेंट 2025 को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले कैसे करें 2025 में यूपीएससी की तैयारी। दूसरा जो विषय है आज हमारा वो ये है कि कितना पढ़ना है, मतलब कैसे करना है, ये तो प्रोसेस की बात करेंगे हम। दूसरा, हमें क्या पढ़ना है। तीसरा, समय सीमा क्या रखी जाए, टाइमलाइन क्या रखी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य कितने समय में आने वाला है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना आसान होता है। तो इसके में सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे जिसमें है कि समय सीमा, टाइमलाइन क्या है हमारे पास। तो टाइमलाइन को देखा जाए तो हमारा जो प्रीलिम्स है नेक्स्ट ईयर वो है 25 मई को। 25 मई को हमारा पीटी का पेपर है, और ये जो 25 मई का प्रीलिम्स का पेपर है इसके लिए आपके पास मोटे मोटे तौर पर जुलाई से अप्रैल तक का समय रहेगा जो आपका प्रिपरेशन मोड रहेगा। तो यहां से आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी इस साल के 6 महीने और अगले साल के 4 महीने, यानी 10 महीने आपके पास मोटे मोटे तौर पर हैं। आप कहेंगे सर मई का महीना भी तो है हमारे पास और इधर भी तो 2-3 दिन है हमारे पास, लेकिन आप अगर सीधे तौर पर देखें तो आपको रिवीजन भी तो करना होगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास कुल मिलाकर 10 माह हैं। इस 10 मंथ्स में आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करनी है। दूसरा, आपके अगस्त से मेंस भी शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर आपका अगस्त में मेंस भी है। और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे तो मेंस की तैयारी में आपको जीएस के 1, 2, 3, 4 ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, निबंध प्रिपेयर करना है, 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, जो कि इंग्लिश है, दूसरा हिंदी है। तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट, जीएस के 4 सब्जेक्ट्स, निबंध, ऑप्शनल, ये सारी चीजें हैं जो कि आपका अगस्त में होगा। प्रीलिम्स आपका मई में होगा। तो यानी आपके पास मई के बाद जून, जुलाई और आधा अगस्त बचेगा, यानी 2.5 महीने में बाद आपका मेंस का पेपर होगा। 10 महीने प्रीलिम्स के पेपर में और उसके बाद 2.5 महीने मेंस के पेपर में। तो कुल मिलाकर आपको जो ये 12 महीने हैं, एक साल के अंदर अगले साल के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना होगा। तो फिर हमारा पहला सवाल अब जायज हो जाता है कि कैसे करें और क्या पढ़ें। तो कैसे करने के लिए सबसे मेन चीज है कि हमारे पास क्या जरिया है। आप सबसे पहले ऐसी चीजों को पढ़िए जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। यानी प्रीलिम्स और मेंस को सबसे पहले टारगेट करना चालू करिए। अगर आप अभी से तैयारी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या बैचेस का आप हिस्सा हो तो आप इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले टारगेट करेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस के। प्रीलिम्स एंड मेंस के सब्जेक्ट टारगेट करने पे आपके दोनों कवरेज होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स की ओर गए। जब आप ओनली प्रीलिम्स की ओर चले गए तो ओनली प्रीलिम्स में आप क्या पढ़ोगे। ओनली प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जनरल साइंस पढ़ लो,
आप सी सेट पढ़ लो, इसी में ओनली जो केवल प्रीलिम्स में आपको सीधे तौर पर वेटेज देखने मिल जाता है वो कुछ ऐसी चीजों का है, जैसे विज्ञान सिर्फ यहीं पर ही आएगा। इतिहास में भी थोड़ा सा देखा जाए तो एंशियंट और मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल, आधुनिक और आपका मध्यकालीन जो इतिहास है वो अधिकतम प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो मेंस में आ जाता है। वैसे तो आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में भी है, लेकिन सिर्फ अगर आप देखो तो यहां प्राचीन एवं मध्यकालीन वाला हिस्सा इसमें अधिकतर तौर पे ओनली प्रीलिम्स का हिस्सा हो जाता है। इसी के अलावा आपको मैपिंग वाला जो पार्ट है ये ओनली प्रीलिम्स है। अब ये इतने छोटे पार्ट्स हैं कि जो आप कवर कर सकते हो, लेकिन आज से आप प्रिपेयर करोगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा, तो इसको आप आगे के लिए छोड़िए, जनवरी के आसपास छोड़िए, ओनली प्रीलिम्स। और कुछ ऐसे हैं ओनली मेंस। अब मेंस में आप पहले दिन ही एथिक्स पढ़ना शुरू हो जाइए, आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लो, आप सोशल जस्टिस पढ़ लो, या आप सिक्योरिटी पढ़ना चालू हो जाओ, या सोसाइटी पढ़ना स्टार्ट हो जाओ, सॉरी यहां पे सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आप उठा लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी आप पहले दिन से करोगे तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई ये आपको मेंस की चीजें हैं, केवल मेंस में आनी है, आपको अभी पहले प्रीलिम्स भी देना है। तो इसलिए ट्राई टू फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो क्या करें आप, तो सबसे पहले आप कैसे करना है, तो पहले ये डिसाइड करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस में जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स को पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। जब आप इनको अच्छे से पहले प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करेंगे तो फिर आपको प्रीलिम्स और मेंस को करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। नहीं तो ये सब्जेक्ट समय भी ज्यादा लेंगे और आपका ये समय बहुत कम है आपके पास। तो अब यहां पर ये जो मैंने बताया क्या पढ़ना है, तो पढ़ने में तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस की चीजों को कॉमन पढ़ना है। अब कैसे करना है इस पर भी तो आंसर करना है। तो देखिए इतने कम समय में अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करना है और सटीक तौर पर तैयारी करना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस की। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए कि आपको एक बार में ही वो चीजें समझने आए, फाउंडेशन से समझने आए, बेसिक लेवल से समझने आए, तो उसके लिए आपको टीचर्स, मेंटोर्स, इनकी जरूरत होती है। और ये सारी फैसिलिटी स्टडी IQ IAS हिंदी अभी आपको प्रोवाइड करा रहा है इन ग्रेट लर्निंग डेज सेल। अभी ग्रेट लर्निंग डेज बैचेस के अंतर्गत आप हिंदी माध्यम में 30 जून तक जुड़ सकते हैं। इस 30 जून के बैचेस में आपकी क्लासेस पॉलिटी सब्जेक्ट से शुरू होने वाली है। इसके अलावा जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आएगा तो आपको इसमें एक और चीज मिलेगी, SIP प्रोग्राम। ये SIP प्लस क्या है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है। मतलब अभी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इस क्लासेस में 30 जून तक आप इस बैच का पार्ट बन गए तो आपकी क्लासेस पॉलिटी से शुरू हो जाएंगी। आपको जनवरी तक नेक्स्ट ईयर आपको प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। और उसके बाद आपकी जनवरी के बाद सक्सेस एंड प्रीलिम्स की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी क्लासेस भी चलेंगी, SIP भी क्लासेस, यानी आपको प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स भी मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो सक्सेस एंड मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली बुलाकर आपको यहाँ पर रहना, खाना, सारी फैसिलिटी और आंसर राइटिंग कराई जाएगी। और ये होने के बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। ये सारी चीजों के साथ आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, 700 घंटे की रिकॉर्डेड सेशंस, NCERT के सेशंस ये आपको मिलते हैं। एक मेंटोर मिलता है जिससे आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैकल्टी से लाइव क्लासेस में डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। क्रक्स नोट्स आपको डेली बेसिस पर अवेलेबल होते हैं। आपको मॉक टेस्ट कराना, टेस्ट सीरीज कराना, ये भी इसका पार्ट है। मेंस आंसर राइटिंग लिखकर भेजेंगे, टीम इवैल्यूएट करके भेजेगी। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। तो ये आपको अभी ये जो पूरा कोर्स मैंने जितने फीचर्स वाले बताए हैं ये अभी मिनिमम प्राइस में है। इसकी फीस मात्र अभी 25,999 है अगर आप कोड यूज करते हैं मनीष लाइव।
तो भाई इसको यूज कर लीजिए 30 जून वाले इस बैच, 30 जून तक ये ऑफर वैलिड है। इतने कम प्राइस में ये सारे फीचर्स वाला बैच आपके इन सारे ही चीजों को कवरेज कर सकता है। तो बस आपको इस बैच का हिस्सा बनना है, बाकी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। तो इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी माध्यम से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कोई डाउट आए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप क्वेश्चंस बेधड़कली पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहां पर भी जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहां से आपको कॉन्टैक्ट करना है और क्या इस बैच में आपको मिलने वाला है। तो आपकी जो 2025 की जो चिंता है वो इससे दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूं आपके डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।